नमस्कार दोस्तों। कहानियों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म का वास है। वही जड़ चेतन प्रकाश अंधकार जीवित मृत सब में व्याप्त है। हमारे अंदर भी वही वास करता है। इतना निकट होने पर भी हम सब उसे दूर जंगलों में, पहाड़ की चोटियों में, समुद्र की गहराइयों में ढूंढते हैं। प्रथम ईस्वी में नागार्जुन बौद्धाचार्य नाम के एक भारतीय बौद्ध भिक्षु हुए, जो दार्शनिक और मध्य मार्ग के संस्थापक थे, व जिन्होंने प्रसिद्ध शून्यवाद की अवधारणा दी। एक बार एक ग्वाला नागार्जुन के पास आया और उसने कहा, मुझे ब्रह्म को जानना है। इस पर नागार्जुन ने पूछा कि इस जीवन में तुम किससे सबसे अधिक प्रेम करते हो। इस पर वह व्यक्ति बोला, इस दुनिया में मेरा अपना कोई सगा संबंधी जीवित नहीं। मेरा जीवन अपनी गाय के आसपास ही घूमता है। उसी को चराने से मेरा दिन आरंभ होता है। उसे नहलाता धुलाता घर लाता हूँ। उसका ही दूध बेचकर उसके पैसे से मेरा जीवन गुजर होता है। अतः कहते हुए मुझे संकोच होता है कि मैं उसी से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। नागार्जुन ने कहा, तो सामने की गुफा में जाकर अपनी गाय के बारे में विचार कर, जब तक तुझे ऐसा न लगने लगे कि तू भी गाय बन गया। उसके बारे में ही सोचते रहना। इस पर वह ग्वाला बड़ा चौंका। उसने सोचा था कि नागार्जुन मुझे परमात्मा के संबंध में ध्यान करने को कहेंगे। उसके पूछने पर नागार्जुन ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेम का पात्र कौन है, गाय, बकरी या परमात्मा। फर्क प्रेम से पड़ता है कि वह 100% है या नहीं। नागार्जुन की बात मानकर ग्वाला गुफा में ध्यान करने चला गया। 2-3 दिन बीते, वह बाहर नहीं आया। नागार्जुन देखने गए कि क्या हुआ। वहां पहुंचकर कहा कि अब तू बाहर आ सकता है। वह आदमी चारों हाथ पैर पर चलता हुआ आया और कहा कि कैसे बाहर आऊं, मेरे सींग गुफा के दरवाजे पर अटक रहे हैं। नागार्जुन प्रसन्न होकर बोले, बस तेरे हाथ में मंत्र आ गया। यहाँ पर अनेकों ज्ञानी प्रयोग कर रहे हैं, पर इस सूत्र को अनुभव नहीं कर पाए कि ध्यान रूपांतरण है। तू अब इस प्रयोग को परमात्मा पर कर, उनका विचार कर, यही प्रेम वहां डाल और एक दिन तू परमात्मा हो जाएगा, जैसे अभी तू गाय बन गया है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन हम सही अर्थों में प्रेम का मूल्य जान लेते हैं, उस दिन उसी प्रेम को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना ही धर्म है। प्रेम का फूल कहाँ खिला है, घर में, परिवार में, संसार में या व्यवसाय में। इस फिक्र को छोड़कर जब यह कमल खिल जाए तो इसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रक्रिया में एक दिन हम पाएंगे कि हम परमात्मा के साथ एक हो गए और शरीर का रोम रोम कह उठेगा, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।